कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आंख बंद करके मान लेने को कहा जाता है। फिर उसमें कोई अगर मगर लेकिन की गुंजाइश नहीं रहती। जैसे कब्रिस्तान से गुजरते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखते। रात में कुत्तों को घर के सामने रोने नहीं देते और लंबे खुले बाल लेकर किसी सुनसान जगह पर नहीं जाते। माधवी 19 साल की थी। माँ बाप के लिए वो बड़ी होती जा रही थी, लेकिन उसका बचपना उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। एक संडे माधवी और उसकी दोस्त माया एक स्कूल ट्रिप पर आए हुए थे। यहाँ ये एक पुराना किला घूमने आए थे, तकरीबन 1000 साल पुराना किला। जैसे ही टीचर का ध्यान भटका, माधवी और माया ग्रुप छोड़कर गायब हो गए और किले के उस टूटे फूटे हिस्से में पहुंच गए जहां लिखा था प्रवेश निषेध। ये उस किले का पिछला हिस्सा था और इसलिए बंद किया गया था क्योंकि यहाँ जब भी खुदाई की जाती, यहाँ से औरतों और बच्चों की हड्डियां निकलने लगती। कई बार यहाँ जानवरों और पक्षियों की हड्डियां भी मिलती, जैसे कुत्ते, चमगादड़, बकरे, चील और चूहे। टूरिस्ट डिपार्टमेंट को जल्द ही पता लग गया कि इस जगह का इतिहास बहुत काला है, आदमी की समझ से बाहर है। इसलिए उन्होंने इस जगह आने पर पाबंदी लगा दी। संडे होने की वजह से आज इस किले में भीड़ ज्यादा थी और चौकीदार देख ही नहीं पाया कि किले के उस हिस्से में कोई चला गया है। माधवी और माया इस सुनसान और अंधेरे किले की गलियों से होते हुए तहखाने में पहुंच चुके थे और तभी माया ने पीछे मुड़कर देखा तो माधवी वहां नहीं थी। माधवी, 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 मजाक मत करो, मुझे डर लग रहा है। और तभी पीछे से माया को एक आवाज आई, जैसे एक अंधेरे कोने में कोई जोर जोर से सांसें ले रहा हो। माया उस तरफ देखते हुए बोली, माधवी, तुम हो क्या? और फिर उसी अंधेरे कोने की तरफ बढ़ गई, ये देखने के लिए कि कहीं माधवी उसके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही। जैसे जैसे माया उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे सांसों की आवाज तेज होती जा रही थी। माया उस अंधेरे कोने के बिल्कुल पास पहुंच गई और तभी पीछे से माधवी की आवाज आई, माया, क्या हुआ? कहाँ गायब हो गई थी और वहां अंधेरे में क्यों खड़ी हो? माया पलटी और सब थम गया। सांसों की आवाजें आना बंद हो चुकी थी और जैसे ही वो माधवी की तरफ बढ़ी, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। माधवी के फैले हुए बाल इस अंधेरे में उसे डरा रहे थे। वो जैसे जैसे माधवी के पास जा रही थी, उसका हर कदम उसे रुक जाने का इशारा कर रहा था। और तभी चौकीदार आ गया। यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? चलिए निकलिए यहाँ से। माधवी बाहर निकलते हुए चौकीदार को देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे उसे जानती हो। ये देखकर चौकीदार का गला सूख गया। माधवी के खुले बाल, फैली हुई आंखें और उससे आ रही एक अजीब सी गंध उसे डरा रही थी। पहली बार उसे इस तहखाने में डर लगा और वो भी भागता हुआ बाहर आ गया। संडे खत्म हुआ, किला खाली हो गया, रात बढ़ती चली गई। चौकीदार भी आराम करने लगा, लेकिन यहाँ माया को नींद नहीं आ रही थी। रात गहराने लगी। माया छत की तरफ घूरती जा रही थी और फिर उठकर दूसरे कमरे में गई और अपने पिता के सीने पर जाकर बैठ गई। इससे पहले कि वो कुछ समझते, माया के फैले हुए बाल और अंदर धंस चुकी आंखों ने उन्हें डरा दिया। वो चिल्ला कर उठे और कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर माया को क्या हुआ। और तब माया ने बोलना शुरू किया। दो बकरे, एक चमगादड़, कोयले की आग,
कुएं का पानी और एक छुरा। अगर कल रात तक नहीं आया तो ले जाऊंगा तेरी बेटी को। मुझे एक और चीज चाहिए, पर वो तू बिना बताए ले आएगा। ये सुनकर पूरा घर डर गया और तभी तेज हवा से घर के दरवाजे ऐसे खुले जैसे कोई गुस्से में बाहर निकला हो। माया के पिता ने अगली सुबह एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, इंतजाम पूरा रखो, और उसी के कहने पर 2 बकरे, एक चमगादड़, कोयले की आग, कुएं का पानी और एक छुरा तैयार रखा गया। अब तक ये खबर गांव में फैल चुकी थी और रात होते ही लोग माया के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। माधवी वहीं माया के पास बैठी थी और तभी माया ने अपने बाल खोल दिए। वो उन्हें हाथों से फैलाने लगी। उसके चेहरे पर झूलते बाल रात को और भी डरावना बनाते जा रहे थे। तांत्रिक माया का हाथ पकड़कर वहां ले आया जहां वो सामग्री रखी थी। माया एक एक करके उन्हें छूने लगी और फिर तांत्रिक चिल्लाया, अपना सामान ले और छोड़ इस लड़की को। माया उसके सामने आकर बैठ गई। तांत्रिक फिर चिल्लाया, अपना सामान ले और छोड़ इस लड़की को। माया ये सुनकर हंसने लगी। उसने अपने बाप की तरफ देखा और बोली, एक सामग्री बाकी है। मैंने कहा था ना तू ले आएगा। तांत्रिक फिर चिल्लाया, क्या बाकी है बता मुझे, मैं ले आता हूं। माया वहां से उठ गई। उसने जमीन पर पड़ा छुरा उठाया और कोयले की आग के चक्कर काटने लगी। तांत्रिक ने फिर पूछा, क्या बाकी है, क्या चाहता है तू? माया ने माधवी की तरफ देखा। माधवी भीड़ में से निकलकर माया की तरफ बढ़ी। तांत्रिक दोनों को घूरे जा रहा था। माया ने छुरा माधवी को दे दिया। माधवी उस तांत्रिक के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, 2 बकरे, एक चमगादड़, कोयले की आग, कुएं का पानी, एक छुरा और तांत्रिक का खून। एक पुराने तांत्रिक को उठाने के लिए एक नए तांत्रिक का सोना जरूरी है। तू तो जानता ही होगा। इतना कहते हुए माधवी ने उस तांत्रिक की गर्दन पर छुरा चला दिया। गांव के डरे हुए लोग पागलों की तरह यहाँ वहां भागने लगे। अचानक तेज हवा चलने लगी, धूल उड़ने लगी, कोयले की आग और तेज हो गई। माधवी उस तांत्रिक की गोद में जाकर बैठ गई और माया ने उसके सामने दोनों बकरों की बलि चढ़ाई। कोयले की आग में चमगादड़ को जलाया और नदी का पानी माधवी के ऊपर ऐसे डाला जैसे उसे शुद्ध कर रही हो। इतना करते ही तेज हवा थम गई। लोग जब तक कुछ समझ पाते, माधवी और माया बेहोश पड़े हुए थे और तांत्रिक की बॉडी और गर्दन गायब थी। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। इस घटना के कुछ दिनों बाद उस पुराने किले के तहखाने से कुछ सड़ने की बदबू आने लगी और जब उस तहखाने को खोला गया तो वहां जमीन में दबी थी उस तांत्रिक की बॉडी और गर्दन। ये सुनकर पूरा गांव वहां जमा हो गया। चौकीदार डरा हुआ था और तभी उसकी आंखें भीड़ में खड़ी एक लड़की पर जाकर ठहर गई। ये लड़की माधवी थी। खुले हुए बाल और फैली हुई आंखों वाली माधवी उस चौकीदार की तरफ देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे उसे पहले से जानती हो।